Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 5th of class 9th geography, minerals and energy resources. मिनरल्स जिनके बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने दो टाइप के मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। इस क्लास में हम तीन टाइप के मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। हमने अर्थ की क्रस्ट के बारे में पढ़ा था कि हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो अलग अलग टाइप के मिनरल से बनी हुई है जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। अलग अलग मिनरल्स जो हैं उन्हें अलग अलग तरीके से हमारी अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल्स जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते। जितनी भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी बिल्डिंग या फिर एक बड़ी शिप, ये सभी चीज़ें जो है वो मिनरल से बनी हुई है। रेलवे लाइन है या फिर रोड को लगाना है, ये सभी चीज़ें जिनसे ये काम किए जाते हैं, जो हैवी मशीनरी है वो भी इन्हीं मिनरल से बनी हुई है। कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, जिनका मैन्युफैक्चर किया जाता है मिनरल से। और जो पावर रिसोर्स हैं वो अर्थ के ऊपर इनको चलाते हैं। वो भोजन जो हम खाते हैं उसके अंदर भी मिनरल पाया जाता है। हमारी लाइफ की जितनी भी डेवलपमेंट की स्टेजेस है ह्यूमन बीइंग की, वो अपने लिवलीहुड में, अपने डेकोरेशन में, अपने फेस्टिवल्स में, रिलीजन में या फिर सेरेमनीज जो होती है, हर एक के अंदर कोई ना कोई मिनरल्स का यूज ज़रूर करता है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ अ मिनरल। जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं कि मिनरल जो है एक होमोजीनियस नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस है जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है जिसका, और हमें नेचर की अलग अलग फॉर्म से वो मिलता है। जैसे सबसे हार्डेस्ट डायमंड हो गया या फिर जैसे सबसे सॉफ्ट जो है वो टैल्क होता है, पाउडर होता है, ये सभी एक टाइप के मिनरल्स है। हमने रॉक्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। रॉक्स जो है वो काफ़ी होमोजीनियस सब्सटेंस है जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है। कुछ रॉक्स जो होती हैं वो लाइमस्टोन, जिनमें हमें लाइमस्टोन मिलता है, जहाँ पे एक सिंगल मिनरल मिलेगा सिर्फ। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती है जिसकी वजह से कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ओवर 2000 मिनरल्स जो है उनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है किसी रॉक के अंदर। एक पार्टिकुलर मिनरल जिसके अपना खुद का एक कॉम्बिनेशन है एलिमेंट का, वो जिसके खुद के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं जो कि हमें मटेरियल फॉर्म में मिलता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है? इसका रिज़ल्ट ये है कि वो हमें अलग अलग कलर, उसकी हार्डनेस, उसकी क्रिस्टल फॉर्म, उसका लस्टर, उसकी डेंसिटी, पार्टिकुलर मिनरल जो उसका अलग अलग होता है। जियोलॉजिस्ट जो है इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी मिनरल का क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो जनरल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें हमने देखा मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में फेरस और नॉन फेरस आते हैं या फिर प्रीशियस जिसमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आते हैं। नॉन मेटेलिक आ गया। और एक है एनर्जी मिनरल जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लिया गया है। ये मिनरल हमें मिलते कहाँ से हैं? और जिसे अयस्क कहा जाता है, वहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। और जो है वो क्या है, एक प्रकार से कोई मिनरल का मिक्सचर है, कुछ एलिमेंट्स का किसी मिनरल के अंदर मिक्सचर है। और का मतलब अयस्क मतलब धातु का कच्चे रूप में होना। मिनरल जो है वो और के अंदर पाया जाता है जहाँ पे कि कंसंट्रेशन होता है इसके एक्सट्रैक्शन पर, कि हमें उस और के अंदर से उस मिनरल को किस प्रकार से निकालना है। उसकी जो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग अलग टाइप से डिटरमाइन करती है मिनरल्स को, जिस ओर से हमने उस मिनरल को निकाला है। एक्सट्रैक्शन की जो कॉस्ट है वो भी उसको डिटरमाइन करती है। और इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिनरल्स जो है वो हमें किस किस फॉर्मेशंस में मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, जिसमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो क्रैक, क्रेविक्स, फॉल्ट या फिर जॉइंट्स, इन सब के बेसिस पर मिलते हैं। सबसे स्मॉलर जो है उसे वेन कहा जाता है और जो सबसे लार्जर है उसे लोड्स कहा जाता है। मोस्टली केसेस में मिनरल जो है वो लिक्विड, मोल्टन या फिर गैसियस फॉर्म में इन लेयर में मिलते हैं, जिनसे कि अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है। वो ठंडे हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं और वहाँ पर जम जाते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल जो यहाँ से हमें मिलते हैं वो है टीन, कॉपर, जिंक और लेड, जिन्हें कि ऑब्टेन किया जाता है वेन्स और लोड से। नेक्स्ट आता है इन सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पर हमें इनकी बेड्स या फिर लेयर के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लेयर में मिलती है, तो इनकी लेयर्स के अंदर हमें काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं।
ये किसका रिजल्ट होते हैं, डिपोजिशन का, एक्यूमुलेशन का, या फिर जहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा होता है उसके कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ हमें मिनरल्स मिलते हैं। कोल और कुछ आयरन ओर की फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर हमें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब एक लंबे पीरियड तक रहता है उसके बाद हमें ये मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं। कुछ दूसरे ग्रुप जो सेडिमेंट्री मिनरल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं वो जिप्सम, पोटाश साल्ट और सोडियम साल्ट। ये क्या होता है, एवापोरेशन की वजह से एरिड रीजन के अंदर पाए जाते हैं। एक और मोड जिससे कि फॉर्मेशन इसकी होती है वो है डिकम्पोजिशन सरफेस रॉक्स का। और अगर हम सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको हटा दिया जाए, या फिर रेजिडुअल मास जो है वेदर्ड मटेरियल का जिसके अंदर ओर्स होते हैं उसकी वजह से हमें वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। बॉक्साइट जो है वो इसी तरीके से बनता है। नेक्स्ट चीज़, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट जो मिट्टी के फॉर्म में वैली फ्लोर्स पे जो मिलती है वहाँ पर, या फिर हिल्स की जो बेस होता है तलहटी जो होती है उसकी, वहाँ पर मिलते हैं। ये डिपॉजिट जो है इन्हें प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है, जिनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर पानी इसके अंदर पानी नहीं पाया जाता। गोल्ड, सिल्वर, टीन और प्लेटिनम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इस प्रकार से हमें मिलते हैं। ओशन वाटर जो है वहाँ पे भी वास्ट क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर जो है वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। जैसे कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम या फिर ब्रोमाइन जो है वो लार्जली हमें ओशन वाटर से मिलता है। ओशन बेड जो है वहाँ पर मैग्नीज के नोड्यूल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया जो है बहुत भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है इस चीज़ के अंदर कि यहाँ पर बहुत रिच और वाइड वैरायटी जो है मिनरल रिसोर्सेज की देखने को मिलती है। पेनिनसुलर रॉक्स जो है जहाँ पे कि कोल, मेटेलिक मिनरल्स, मीका और बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रिजर्व्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक जो है हमारी पेनिनसुला का, गुजरात और आसाम जो है वहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं। राजस्थान जहाँ पे रॉक सिस्टम अच्छा है वहाँ पे पेनिनसुला के अंदर बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। जहाँ पर वास्ट एलुवियल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया के अंदर वहाँ पर इकोनॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं। ये वेरिएशंस जो है वो काफ़ी लार्ज है क्योंकि डिफरेंस जो है हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में वो अलग अलग है, प्रोसेसेस अलग अलग है और टाइम जो इनकी फॉर्मेशन का वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज़, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इंडिया के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और मेजर मिनरल्स जो है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा किस पे रहता है, ओर के ऊपर, और इसका एक्सट्रैक्शन और क्लोजनेस जो है वो मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस मिनरल की कितनी इकोनॉमिक वैल्यू है, कितनी उसकी डिमांड है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक चॉइस रखी जाती है, एक पॉसिबल ऑप्शन रखा जाता है जिसमें डिपॉजिट और रिजर्व जो है वो एक माइन के अंदर बदले जाते हैं। तो सबसे पहले आता है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जो है वो 3/4 जो है टोटल वैल्यू रखते हैं मेटेलिक मिनरल्स के प्रोडक्शन में। वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं किसमें, डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे लोहे से, मेटल से बनने वाली चीज़ों की इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इंडिया जो है वो काफ़ी मात्रा में सब्सटेंशियल क्वांटिटी जो है इसकी एक्सपोर्ट करता है ताकि इंटरनल डिमांड को पूरा करने के बाद आगे उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो एक बेसिक मिनरल है और हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है। इंडिया के अंदर फेयर एबिडेंट रिसोर्स जो है आयरन ओर का पाया जाता है। गुड क्वांटिटी का आयरन ओर इंडिया में पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है सबसे फाइन क्वालिटी है आयरन ओर की, जिसमें बहुत हाई कंटेंट जो है आयरन का पाया जाता है, नियर अबाउट 70%। एक एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है इसके अंदर, क्वालिटी होती है इसके अंदर, और वैल्यूएबल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। हेमेटाइट ओर जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आयरन ओर है, उसे भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ में लिया जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी कम कंटेंट रखता है मैग्नेट की अगर हम पहले वाले के कंपैरिजन में देखें तो। उड़ीसा और झारखंड की जो बेल्ट है वहाँ पर हेमेटाइट और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो भी कहाँ पर, बदमपहर माइन जो है मयूरभंज में और कंदुझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉइंट एरिया है झारखंड के अंदर। हेमेटाइट जो है एक प्रकार का आयरन ओर है जो गोवा और नोआमोंदी में पाया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत हाई ग्रेड में हेमेटाइट पाया जाता है। फेमस बेलादिला रेंज जो है हिल्स की,
बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ये पाया जाता है। हिल्स जो है वो 14 डिपॉजिट जो है हाई ग्रेड हेमेटाइट के कंप्राइज करते हैं। बेस्ट फिजिकल, इसके अंदर बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है स्टील मेकिंग की। आयरन ओर जो इन माइन से उसे जापान और साउथ कोरिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट से। नेक्स्ट है बल्लरी, चित्रदुर्ग और चिक्कामंगलुरु तमारकुरु बेल्ट जो कर्नाटक में है, यहाँ पे भी आयरन ओर के लार्ज रिजर्व्स हैं। केंद्रमुख माइंस जो कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका में लोकेटेड है, वहाँ पर 100% एक्सपोर्ट यूनिट इसकी की जाती है। कुदेरमुख डिपॉजिट जो है उसे सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट बताया जाता है पूरे वर्ल्ड की। इस ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्लूरी, किसे, पाइपलाइन के थ्रू, जो कि मंगलुरु के निकट पोर्ट में स्थित है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो कि गोवा और रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ के जो ओर्स हैं वो ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं हैं, तो इफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड उनका किया जाता है। आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है मार्मागो पोर्ट से। नेक्स्ट इज़ मैग्नीज़। मैग्नीज़ जो है उसे मैन्युफैक्चरिंग स्टील और फेरो मैग्नीज़ एलॉय इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जाता है। 10 kg मैग्नीज जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 1 टन स्टील को बनाने के लिए। साथ ही साथ इसे ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड या फिर पेंट बनाने के लिए भी यूज़ में किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नॉन फेरस मिनरल्स। इंडिया के अंदर काफ़ी रिजर्व्स प्रोडक्शन किया जाता है नॉन फेरस मिनरल का, लेकिन वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये मिनरल्स जो है इसमें कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि मेटल की इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में होता है। अब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कॉपर। इंडिया के अंदर क्रिटिकली जो है इस रिजर्व प्रोडक्शन जो कॉपर का है वो काफ़ी कम है। मेलिएबल जो है अच्छी क्वालिटी उसकी मिल जाती है, जो कि गुड कंडक्टर है। कॉपर को इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जाता है। बालाघाट माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है, खेतड़ी माइंस जो राजस्थान में है और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड की है, वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट इज़ बॉक्साइट। कुछ ओर्स जिसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि बॉक्साइट की एक फॉर्म है, एक क्ले लाइक सब्सटेंस है जिसे एल्यूमिना और बाद में एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी वाइड क्वांटिटी में पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है एक इम्पोर्टेंट मिनरल है क्योंकि ये मेटल आयरन को और उसकी एल्यूमिनिया को स्ट्रेंथ करके बनाया जाता है, तो इसकी लाइटनेस काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है ये, और इसके अंदर गुड कंडक्टिविटी भी होती है और एक अच्छी मेटलेबिलिटी भी होती है। इंडिया के अंदर बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स और उसी के साथ साथ प्लेट्यू रीजन जो है बिलासपुर और कटनी, वहाँ पर पाया जाता है। ओडिशा जो है वो भी बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है 2016-17 में। नेक्स्ट है पंचपाथमाली डिस्ट्रिक्ट जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मीका जो है वो एक प्रकार का मिनरल है जो कि प्लेट्स या फिर लीव्स में हमें की सीरीज़ में हमें मिलता है। ये थिन शीट में पाया जाता है। ये शीट इतनी पतली होती है कि थाउजेंड्स ऑफ लेयर जो है वो उसकी बनाई जा सकती है मीका की कुछ सेंटीमीटर हाइट में। मीका जो है काफ़ी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, येलो या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है। क्योंकि इसका एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, रेजिडेंस होता है हाई वोल्टेज का, तो मीका सबसे मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल माना जाता है जिसे इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जाता है। मीका डिपॉजिट जो है वो इंडिया के अंदर नॉर्थन एज छोटे नागपुर प्लेट्यू की पाया जाता है। केदरमा गया, हजारीबाग बेल्ट जो झारखंड की, वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। राजस्थान के अंदर मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरियाज में अजमेर का नाम आता है। नेल्लोर मीका बेल्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट इज़ रॉक मिनरल्स, जिसमें लाइमस्टोन आता है। लाइमस्टोन एक जो है हमें रॉक की कंपोज्ड एसोसिएशन में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीज कार्बोनेट के अंदर। ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है जो कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री या फिर एसेंशियल स्मेल्टिंग आयरन ओर में ब्लास्ट करने के लिए फर्नेस को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट इज़